निंजा हथौड़ी जैसे कार्टून सीरीज कॉमेडी कैटेगरी में आते हैं, बट फिर भी उनमें कुछ ऐसी मिस्ट्रीज छुपी होती हैं जिनको जानने के लिए हम हमेशा ही बहुत क्यूरियस होते हैं। लाइक निंजा हथौड़ी के रियल बाल कैसे दिखते हैं, डोरेमोन कपबोर्ड में ही क्यों सोता है, और इस नूडल ईटर का असली सच क्या है। तो यारो आज हम कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के पीछे छिपे थ्योरीज को जानेंगे जो सच में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना। ये वाला सीक्रेट बहुत अमेजिंग है। देखो यार, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है और जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है, एक्सेप्ट ओनली वन, हिज हेयर्स। निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। इवन एक एपिसोड में जब यूमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ मैगजीन के लिए फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपना असली बाल किसी को नहीं दिखाता। और गाइस, सभी फैंस के लिए बस एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, चाहे वो जिगरी यार हो या फिर बचपन का प्यार हो। अब जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे तो ना के बराबर चीजें हाथ लगी। बट फॉर्चुनेटली कुछ जुगाड़ करने के बाद मुझे जापान की एक वेबसाइट से ये पता चला कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको फुजियो से सेम क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चिनमाकी, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, कुछ उसके जैसा ही दिखेगा। एंड गाइस, अगर आप हथौड़ी के पापा एंड निंजास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको कहीं न कहीं सही जरूर लगेगी। गाइज, अब निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों न निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। तो वेल गाइज, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा सीरीज पर काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें इस बर्ड की न के बराबर जरूरत थी। पर जब मांगा से इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर्स को एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना था जो सेगमेंट्स के बीच में आकर आगे क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, जिसके लिए एट लास्टली उन्होंने इस निंजा बर्ड को सिलेक्ट किया। वैसे अब तक हिंदी डब्ड वर्जन में इसका शायद ही नाम बताया गया है, बट ओरिजिनल जापानीज एपिसोड्स में ये खुद को सोलेकारो बताता है। यार, आपने कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि जब से शिवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर गया है तब से ही डोरेमोन कपबोर्ड में ही सोता है। पर भाई क्यों? वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता था ना, जैसा वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यारो, जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है और फ्यूचर में इवन रोबोट्स के भी अपने प्राइवेट रूम्स होते हैं, लाइक डोरेमी। इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना एक प्राइवेट कमरा चाहिए था, बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना ही रह जाता है, जिस कारण एट लास्टली वो अपना कमरा कपबोर्ड में ही बना लेता है। वेल गाइस, इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जा चुका है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जब नोबिता उससे ये बोलता है कि डोरेमोन, अगर हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। बट वेल गाइस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हम भी जानते हैं कि एट द एंड डोरेमोन जैसे एनिमिसो को वहीं पर लाना पड़ता है जहाँ पर उसकी रियल कंडीशन है। भाई, सारे एपिसोड्स को लिंक भी तो करा कर रखना है। क्या आप डोरेमोन में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज्यादा दिखाया गया है? नहीं विश्वास हो रहा है ना? चलो कोई नहीं, आप डोरेमोन के इस सीन में इस वाले कैरेक्टर को देखो। अरे भाई, ये तो केनिची के गुरुजी हैं। और ये कैरेक्टर सिर्फ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में ही नहीं बल्कि परमैन कुटारो और अल्ट्रा बी जैसे बहुत से एनिमे शोज में आ चुके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते हैं उसे खाते रहते हैं। अब अगर आपने इन एनिमीज पर गौर किया होगा तो आपको ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि इन सभी एनिमे जिसमें हम ये मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है, उन एनिमेस को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया है। पर यारो, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर है कौन, और भाई क्यों फुजिको फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपने सारे एनिमीज में रोल दिया है? तो गाइस, इन अंकल का नाम है कायोके, और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल है ना, उनका नाम है शिनिची सुजुकी, जो कि एक कायोके नाम के घर में रहा करते थे। और यारो, आपको ये बात फनी लगेगी, बट ओरिजिनल इस कैरेक्टर का नाम शिनिची ही होने वाला था, बट आर्टिस्ट के बीच कंफ्यूजन के कारण इसका नाम शिनिची के घर के नाम पर पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना इतना ज्यादा पसंद था कि शादी के बाद भी ये कैरेक्टर सिर्फ रामेन ही खा रहा था। अब भाई, आंटी भी कितना रामेन बनाएगी, हर चीज की लिमिट है ना, जिस वजह से इन आंटी को नारी सब पे भारी ये वाला स्वरूप इनको दिखाना पड़ा। और फिर एट द एंड इनको ओकेजनली ही रामेन खाने की परमिशन मिली, #permission to eat ramen। और ये जो डोरेमोन वाला पिक्चर है ना, वो उस वक्त का है जब डोरेमोन और नोबिता जल्दीबाजी में सबके घरों में घुसकर कहीं जा रहे थे। अब यार, अगर हम डोरेमोन के मिस्ट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? सुजुका's फादर, ये डोरेमोन सीरीज के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है, और अगर पता भी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। पहली बात तो ये डोरेमोन का सीरीज में बहुत कम ही नजर आते हैं, और दूसरी बात कि अगर ये नजर भी आते हैं तो हर बार अलग अलग बॉडी शेप में। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखो और फिर इसको भी देखो, ये दोनों को ही डोरेमोन के एपिसोड में सुजुका के फादर के तौर पर दिखाया गया है ना? काफी कंफ्यूजिंग बात। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि
इनका नाम है योशियो मिनामोटो और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को जान नहीं पाए हैं। और यार वो सिर्फ डोरेमोन के एनिमीज में ही नहीं बल्कि फुजिको फुजियो के लिखे स्टोरीज में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो कभी पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, जिस कारण बहुत से लोगों का तो ये तक मानना है कि सुजुका की मम्मी ने जरूर दूसरी शादी की होगी, जिसी की वजह से हमें पुराने एपिसोड्स में ये और नए एपिसोड्स में इस फादर को दिखाया गया है। अच्छा, अब अगर पेरेंट्स की भी मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो यार वो नोबिता की मम्मी यानी मिसेस नोबी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यार मिसेस नोबी की जो मिस्ट्री है ना वो उनके आंखों में छुपी है। पता नहीं आपने शायद गौर किया होगा या फिर नहीं, बट जब भी शादी से पहले नोबिता की मॉम का चश्मा हटाते हुए दिखाया गया है तो उनकी आंखों को सरप्राइजिंगली बड़ी और सुजुका की ही तरह अट्रैक्टिव दिखाया गया है। बट यार वो शादी के बाद जब भी नोबिता की मॉम चश्मा हटाती है तो उनकी आंखों को ऐसा 3 शेप जैसा दिखाया जाता है। अब यार ये लास्ट वाला पार्ट तो कोई मिस्ट्री नहीं है बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कार्टून एंड एनिमे से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये जरूर जानना भी चाहिए। हाल ही में रिसर्चर्स ने क्राफ्ट नाम का एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है जो आपका लिखे हुआ स्टोरी को अपने आप ही एनिमेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इस एआई में जब फ्लिंस्टोन्स कार्टून का 25,000 क्लिप्स को डाला गया तो उसको एनालिसिस करने के बाद इस एआई ने रिसर्चर्स के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से अपने आप ही फ्लिंस्टोन्स के नए कार्टून्स बना दिए। हाँ जानता हूँ बहुत रफ है बट गाइस आप खुद सोचो कि जब इसका फाइनल डेवलपमेंट होगा तो हम जैसे न जाने कितने ही लोग इससे कुछ भी एनिमेट करा सकते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल लेक्चर्स हो या फिर टेक्स्ट बुक्स के स्टोरीज। वैसे ये तो अभी डेवलपमेंट मोड में है बट अभी के टाइम में आप इट्सनेट एआई का भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको बस कोई भी फुटेज को सिलेक्ट करना होता है, मतलब जिसको आप एनिमेट कराना चाहते हो, फिर उसी क्लिप के रेफरेंस से एक ड्राइंग बनानी होती है जिसको जब इट्सनेट का एआई एनालाइज करता है तो फिर वो टिट्टू आपके ड्राइंग के जैसा उस फुटेज को बना देता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप